एक गरीब सा कजन अपनी मोहब्बत को इससे ज्यादा कीमती तोहफा नहीं दे सकता। हाँ, फिर ये तोहफा वाकई मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं गोल्ड की चूड़ियां लेके दूंगा। थैंक यू। मगर अब हालात बदल चुके हैं, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ये गिफ्ट अपने पास नहीं रखना चाहिए। उजाला, तुम्हारे गरीब आशिक का फकीर सा तोहफा है, अब इसकी क्या हैसियत है। लो मैं इसे जाया कर देता हूँ। बाबर, ये मेरी चीज है, तुम्हें इसे जाया करने का कोई हक नहीं है। क्या करोगे इसको संभाल के उजाला? इससे कीमती तो मेरा दिल था, याद है? मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था, लेकिन तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। बाबर, ऐसे मत कहो, मुझे सुन के तकलीफ हो रही है। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। तुम प्लीज चले जाओ इस घर से। वैसे आजिर भाई, आप शादी को थोड़ा डिले कर दें। आपको घर के हालात तो पता है। कुछ अजीब से ही है। परी भी बहुत उदास है, वो तो ये शादी अटेंड ही नहीं करना चाहती, और उजाला की कैफियत तो मुझसे देखी नहीं जाती। और अपने बारे में क्या कहूँ? हाँ, वैसे दादी के एक इनकार ने कितने होठों से खुशियां छीन ली हैं, कितने दिलों को वीरान कर दिया है। चारा अरसम को ही देख लो, इतना उदास है। आजिर भाई, एक बात पूछूं? ये अरसम किससे मोहब्बत करते हैं? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये बोलते वक्त अपनी आंखें क्यों झुका ली? मुझे पता है आप सब जानते हैं, प्लीज बता दें। देखो, बात यह है कि अब वक्त गुजर चुका है, अब बेकार है ये सारी बातें। मुझे कुछ अंदाजा तो है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। उसका नाम परी है। अरसम परी से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन दादी के कुछ उसूल हैं, कुछ फैसले हैं, कुछ सोच है, और अगर घर का कोई भी फर्द उनके फैसले के खिलाफ जाता है तो वो बीमार हो जाती है। बस वो उनकी बीमारी से डरता है। तो इसका मतलब है कि दादी ब्लैकमेलर है। अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है ऐसे ही है। आप एक काम करें कि आप अपनी शादी की तैयारी शुरू करें, और हाँ, डेट आगे मत करवाइएगा। क्या हो गया? अभी तुम कुछ और कह रहे थे, क्या हो गया तुम्हें? वो सब छोड़ें, बस अभी मैं घर जाता हूँ, बाद में बात करते हैं इस बात में। अरे मुझे बताओ तो यार बाबर। अरे ये मैंने ऑर्डर किए हुए थे जेवरात, आज ही बनकर आए हैं। देखो तो कितने खूबसूरत हैं। जी जी। ये वाला देखो, इतना बारीक और नफीस काम है ना? चाचू, किसकी शादी हो रही है? अरे तुम्हारे चाचू की उजाला आंटी से शादी हो रही है। क्या आप उजाला आंटी से शादी करने वाले? अरे हाँ हाँ, उजाला आंटी तुम्हारे घर में चाची बन के आने वाली है। हमें उजाला आंटी को चच्ची नहीं बनाना। क्या फजूल की बातें कर रहे हो तुम? हमें बड़ी बाजी को चच्ची बनाना है, वो अच्छी लगती है हमें। वो इस घर में आपकी दुल्हन बनकर आएंगी। हमजा, अपना मुंह बंद करो और कमरे में जाओ। ये तुम किस तरह बच्चों से बात करते हो? और किस तरह बात करूं दादी? मेरे पास कुछ छोड़ा है आपने कहने को? एक तो मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आती है। तुमने तो मेरा दिल जलाने का तहैया कर लिया हुआ है। इतनी खुशी से लेकर बैठी थी ये सब कुछ, मगर नहीं,
अरे तुमको तो मेरी कोई खुशी हजम ही नहीं होती। अपनी लाइफ से तो सुकून और खुशी का लफ्ज मैंने मिटा दिया ना दादी, और क्या चाहती हैं आप मेरे से? अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, अरे उठाओ ये सब कुछ, ले जाओ, ढेर कर दो कहीं ले जाकर। सारा मूड गारत करके रख दिया मेरा। पर ये कैसे हो सकता है? यानी तुम मेरी शादी का कोई फंक्शन अटेंड नहीं करोगी और अपने ताया जान के पास चली जाओगी? हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, याद रखना। मत करो मुझसे बात। वैसे भी मैं किसी की दोस्ती या मोहब्बत के इस काबिल ही नहीं हूँ। परी तुम्हारी ये हरकतें देख के ना मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए परेशान होने के लिए, बल्कि मुझसे मिलने भी मत आया करो तुम। माफ कर दो मुझे, तुम और तुम। कमाली भाई, इनको इनके हाल पर छोड़ ताकि दुनिया का निजाम धर्म वरम कर। तुमसे ज्यादा जालिम दोस्त तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने क्या किया? मासूमियत तो देखें, कुछ नहीं मैंने किया क्या है। सुन रहे हैं ना कमाली भाई अब इसकी बातें? यस बाबर, मैं सुन रहा हूँ, बल्कि मैं देख रहा हूँ। कह रही है कि मेरी शादी का कोई फंक्शन अटेंड नहीं करेगी और ताया जान के पास चली जाएगी। ये कैसी दोस्त हो तुम? मुझे इससे यही उम्मीद थी। क्यों तुम दोनों इतना गुस्सा हो रहे हो मुझ पे? मुझे असल में नहीं समझ आ रहा मैंने किया क्या है। तुमने मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है। यार परी, तुमने अब ये करना शुरू कर दिया है। मैं किसकी जिंदगी तबाह बर्बाद करूंगी? मेरी तो खुद की। खैर छोड़ो, जाने दो तुम लोग मुझे। बैठी रहो, मेरी बात सुनो। तुम जानती हो ना कि मैं और उजाला एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। बाबर, अगर उजाला खुद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने पर तुली हुई है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? हाँ, तुम अपनी मोहब्बत के लिए डट जाओ तो मेरा दिल उजड़ने से बच सकता है। यार एक मिनट, बाबर और परी, तुम दोनों का अगर ये चैप्टर खत्म हो गया हो तो तुम लोग मुझे समझा सकते हो क्या रहा है ये? इधर आए, समझाता हूँ आपको। मैं नहीं समझा, मुझे वहीं से समझाएं। हाँ। कमाली भाई आप इधर आए। क्या मसला है यार, समझाओ मुझे। अब आपको क्या हो गया? इतनी इमोशनल शक्ल बनाकर क्यों बैठे हैं? क्या मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहा हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। आखिरी दम तक हालात बदलने की कोशिश करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आ गए मेरे। अर्सम, ठीक हो? घर पे सब ठीक है? बच्चे, दादी? हाँ, दादी तो सबसे ज्यादा ठीक है। लेकिन तुम ठीक नहीं लगे। क्या फर्क पड़ता है आजर भाई, मैं ठीक हूं या ना? बाबर, वो एक खबर मिली थी कि परी शहर छोड़कर जा रही। और ये आपको किसने बताया? बच्चे जिक्र कर रहे थे, तुम लोग उससे रोकते क्यों नहीं? अपनी मर्जी की मालिक है, हम कैसे रोक सकते हैं? और वैसे भी उसका कहना है कि उसका इस शहर पे दिल नहीं लगता, दम घुटता है। समझा तो सकते हो ना उसे। क्या समझाएं? हमारी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतनी हंसती मुस्कुराती लड़की हंसता मुस्कुराना तो दूर, बात करना भी भूल गई। और यही जरासीम उजाला को भी लगे हैं, बात बात पर काट खाने को दौड़ती है। और आजिर भाई, इससे पहले ये जरासीम मेरीन को भी मुतासिर करें। आप प्लीज अपनी शादी की डेट नजदीक करो। ठीक कह रहे हो बाबर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं आज ही जाके ना हसीना भाभी से बात करता हूँ। थैंक यू यार। और अर्शन साहब, आप भी अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि खाला ने तो कहा है कि वो मेरीन और उजाला की शादी एक साथ करवाएंगे। अरे आजर भाई, आप प्लीज हसीना भाभी से इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा कि आपकी शादी जल्दी कर दें। ये जितना डिले हो सकता है ना अपनी शादी को, उतना करा दें प्लीज। हाँ, क्या?
वो किसका फोन जरूरी? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कहा आपने? इस घर में पापा का भी तो हक है। आप कैसे मना कर सकती हैं मुझे वहां आने से? मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि हालात खराब हैं, हालात खराब हैं। मुझे लगता है मुझे यहाँ के हालात सही करने पड़ेंगे। मैं आ रही हूँ बस। बात करो उम्मीद। तो अस्सलाम वालेकुम। मैंने बस आपसे यही कहना था कि जिस तरह आप पहले परी का हक खा रही थी वैसे ही खाती रहें। मजे उड़ाएं। फिलहाल परी नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज। ये क्या किया तुमने बाबर? मसला क्या है तुम्हारा? ये बैठा है मेरा मसला, और मुझे लगता है तुम्हारा मसला भी यही है। मेरा कोई मसला वसला नहीं है। किसको पागल बना रही हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आता उजाला खुश नहीं है? वैसे मुझे तुमसे ना इस तरह के बचपने की उम्मीद नहीं थी बाबर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऊपर। बेवफा मैं नहीं, उजाला है। वो बेवफा नहीं है, वो मजबूर है मेरी तरह। इसका तो एक ही हल है, मैं अरसम साहब को जहर देके मार देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? आइंदा इस तरह की बात की ना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अल्लाह ना करे अरसम को तो मेरी उम्र भी लग जाए। यही तो मैं सुनना चाह रहा था तुम्हारे से। परी बाजी वो अरसम साहब आए ने। तो जाओ जाके खाला को बताओ। नहीं वो कहते ने कि उन्होंने परी बाजी को मिलना है तो मिले बगैर नहीं जाएंगे। मुझसे क्या बात करनी है उनको? पता नहीं बाजी जी, तुसी आप ही जाके पूछ लो। जाएं, बुला रहे हैं आपको आपके अरसम साहब। जी कहें। अरे तुम कैसी हो? पता चला कि तुम घर छोड़ के जा रही हो। इस बात से अब आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए अरसम। देखो मत जाओ परी, इस बात को अपने दिल से निकाल लो। यहीं पे रहो मेरे पास। अब आप ये कैसे कह सकते हैं अरसम? आप जानते हैं ना कि आपकी बात पक्की हो चुकी है उजाला के साथ। और देखिए अगर मेरी वजह से उसके साथ कोई भी ज्यादती हुई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं इस वक्त इस बारे में नहीं सोचना चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी दादी जान ने आपका रिश्ता उजाला से तय किया, जिसमें आपकी रजामंदी भी शामिल थी। तुम जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हैं आप? प्लीज मुझसे मोहब्बत की बात मत करें। उजाला बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई। आप खुश नसीब होंगे अगर आपकी उससे शादी हो जाए। तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती आपसे। जाओगी कहाँ आखिर तुम? मामू के अलावा तुम्हारा है ही कौन इस दुनिया में? मैं कहीं भी चली जाऊंगी। अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही हो मेरे से परी? क्योंकि अब हम अजनबी ही हैं और हमें इसी तरह बात करनी होगी। बहुत सोचा है परी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तो अपने दिल को मनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपका नसीब मेरे साथ नहीं। आरे 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 दिल के सहारे, आरे 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 दिल के सहारे, आजा रे आजा रे। उजाला, बुज़दिलों के लिए इस दुनिया में आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। गुस्से नहीं हूँ बाबर। जो लोग अपने खानदान के लिए और अपने वालिदैन की ख्वाहिशात के लिए ना अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देते हैं ना, वो लोग बुज़दिल नहीं होते। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी इस जुर्रत और बहादुरी के लिए तुम्हें सलाम पेश करूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबर। तुमने मेरे साथ क्या किया उसकी कोई सजा नहीं है। दिल तोड़ा तुमने मेरा उजाला, बेवफाई की है। ये जख्म अभी ताज़ा है, फिर भर जाएगा। तुम्हें ये मोहब्बत में अपनी हमाकत लगेगी,
मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम मुझे भूल जाओ? बताओ बताओ। उजाला, बेगम, सॉरी रक्षंदा, थैंक यू। कौन है? एक्सक्यूज मी। बाबर। हाँ भाई, हाँ मैं रेडी हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। कहाँ जाने की तैयारी है एक मिशन, दुआ करना मैं उसमें कामयाब नहीं जाऊँ। ऐसा कौन सा मिशन है? रक्षंदा, है एक लंबी कहानी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। वो देखो सामने, वहां से लेके वहां तक और फिर वहां से लेके यहाँ तक, ये सारा एरिया जो है ना, इसे कहते हैं परीपुर। उस तरफ वाला जो इलाका है ना, उसे कहते हैं अरसमपुर, लेकिन उसकी हमें ज्यादा परवाह नहीं है। इस एरिया के जितने भी घर, उनमें से आधे घरों के मसले मैं ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी फहमो फरासत के बहुत बड़े मद्दार हैं। कमाली। जी मॉम। कभी तो सोच कर बात कर लिया करो। रक्षंदा को ब्याह कर इसी महल्ले में आना है बेटा। हाँ तो माँ, परीपुर को मिलने वाली है उसकी रानी। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। खाला, आपने तो बताया ही नहीं था कि इस मोहल्ले में इतनी इज्जत है इनकी। मुझे तो खुद नहीं पता चला कभी। वाह, क्या तरकीब लड़ाई है? क्यों बाबा, क्या ख्याल है? अरे कह दो, बहुत खूब कमाली भाई। जी कमाली भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुना, मुझे यकीन था कि सच्ची मोहब्बत करने वाले जब इस मामले के बारे में सुनेंगे तो जरूर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अब तो पता लग ही जाएगा कि कौन सच्ची मोहब्बत करता है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वैसे तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा गुस्सा ना मुझे अरसम पे। देखो तो सही, मर्द होने के बावजूद कैसे परी को बीच मैदान में छोड़ के भाग गया है। नहीं साहब, बीच रास्ते में नहीं छोड़ के गए, उनको दादी की बीमारी की वजह से ये सब करना पड़ा। अरे जाने दो यार, दादी जान से बड़ी कोई एक्ट्रेस नहीं है, आपको पता है। बल्कि मेरे ख्याल में तो उनसे बड़ा ब्लैकमेलर भी कोई नहीं है। असम सच्ची मोहब्बत करता है परी से। अच्छा, जो भी है, कम से कम बात तो साफ हो गई है ना। और अब दादी चाहे एक्टिंग करे या ब्लैकमेल करे, प्यार करने वालों के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं बन सकता। हाँ, और कमाली भाई और अमानुल्लाह, याद रखो ये काम राजदारी का है। मीटिंग कर रहे हैं, परेशान लग रहा है। बेदी हम लोगों को देख रही है, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हम कुछ और बात कर रहे थे। वैसे इतने अरसे बाद मुझे सुकून मिला है, चलो ना अंदर चल के बैठ के आराम से बात करते हैं। ठीक। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। आज हाँ भैया मालूम है, तुम मुझे खुश नहीं नजर आ रहे। शायद मैं नमक हरामी नहीं कर सकता साहब, जान दे सकता हूँ, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा शायद। अब मैं तेरी जान ले सकता हूँ, तो देख रहा है हमारी होने वाली भाभी खड़ी, हाथ हिला दे, कहीं रुखसती के वक्त इसी तरह तू हाथ हिलाता ही न रह जाए। क्या समझा? कमाली, मेरे मानुल्लाह क्या करना है? सब ओके? ओके टेक। अच्छा लगता है दोस्ती हो गई है। चलो हाँ तो ठीक है। शाबाश। अरे बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम दोनों के दोनों आए मुझे मिलने के लिए। ऐसे आते जाते रहा करो ना, अपना ही घर समझो इसे। जी दादी, खाला भी यही कह रही थी कि इसे अपने घर समझो, और जब भी कोई गाड़ी चाहिए हो तो दादी से चाबी लो और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ।
वैसे ये हसीना बेगम है कहाँ? अरे कब से उसकी रात तक रही हूं मैं, न वो आई न उजाला आई। मकसद जो निकल गया दादी, अब भला वो क्यों आएंगी हैं भाई? क्या मतलब है तुम्हारा? दादी का मालिक का मतलब है आजकल बहुत मसरूफ है ना वो। कैसी मसरूफियत? दादी एक सेकेंड, बाबर बता दो दादी को। बता दो। दादी जान, बात दरअसल ये है कि वो शादी के चक्कर में, बरी बनाने के चक्कर में आपसे उन्होंने काफी सारे पैसे बटोरे थे, तो बस आजकल उसी को खर्च करने में बिजी हैं वो। बड़े लोग हो गए ना, अब हमें कहाँ पूछेंगे, कहते हैं छोटे लोग हो तुम लोग। अरे दादी ये बताएं, आपके यहाँ कोई चाय शाय का रिवाज नहीं है? अरे हाँ हाँ बेटा, चाय भी पिलाऊंगी, खाना भी खाकर जाना मेरे साथ। नहीं, खाना तो बिल्कुल भी नहीं, खाने का मूड नहीं। नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। अरे नहीं बाबर, हम खाएंगे। बाबर क्या है यार, नहीं। अरे तुम ठहरो तो सही। अमानुल्लाह। जी दादी जान। अरे इधर आओ, कहाँ गायब थे तुम इतनी देर से? जी वो मैं पड़ोस में उजाला बीबी की वालदा साहिबा के साथ था ना। हसीना के साथ? जी। क्या कह रही थी वो? जी वो पूछ रही थी आपके बारे में कि आप कितनी अमीर हैं, आपकी कितनी जायदाद है, और मतलब उसके अलावा ये भी पूछ रही थी कि आपको क्या क्या बीमारियां रहती हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा चलो जाओ, तुम तो जाओ यहाँ से। जी दादी जान। ऐसे दादी बहुत भोली हैं, इतनी सी बात का मतलब नहीं समझी आप। ओह बाबर, दादी सॉरी, ना मैं खाना खा सकता हूँ ना मैं चाय पी सकता हूँ, मुझे जरा जाना है। वो क्या है कि वो उजाला को अरसम के ऑफिस लेके जाना है ना, तो। अरसम के पास? उसके ऑफिस? क्यों? हाँ दादी जान, वो अरसम ऑफिस ही तो जाता है, तो इसलिए। हाँ हमें इजाजत? तब तक आप इस बात पर थोड़ा गौर करें। इजाजत दादी जान। अल्लाह हाफिज। अरे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, एक खुशखबरी सुनाती हूँ, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। वैसे अब ना तुम्हें बाबर से कोई खतरा नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। उसकी अम्मी ने उसका रिश्ता तय करने की सोच लिया, बल्कि समझो कि रिश्ता पक्का हो चुका है तकरीबन। क्या? वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ भाई, उन्होंने मुझसे परी के रिश्ते की बात की और मैं परी की सरपरस्त हूँ, तो मैंने हाँ कर दी। भाई दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी लग रही थी, और तुम्हें इतराज क्यों हो रहा है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसे करेंगी मेरे साथ। किस बात का बदला लेनी है मुझसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? और वो परी, मैं तो उसे अपना राजदार समझती थी, वो कैसे कर सकती है ये? उजाला मेरी बात सुनो, देखो बाबर की शादी किसी ना किसी से तो होनी थी ना। आप मेरा हाथ छोड़ी, मैं खुद जाके बात करती हूँ। किससे बात करोगी? जाओ देखो अब उसको, पता नहीं किसकी शामत आने लगी। परी, तुमने ना दोस्त बनकर दुश्मन वाली हरकत की है मेरे साथ। क्या कह रही हो उजाला? परी प्लीज इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम कैसे कर सकती हो ऐसे मेरे साथ? किस रिश्ते की बात कर रही हो? किससे इनकार कर दूं? क्या हो गया है? तुम्हारा रिश्ता जो बाबर के साथ पक्का हो रहा है। बाबर के साथ? क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? प्लीज ऐसा नहीं करो मेरे साथ, इस रिश्ते से इनकार कर दो प्लीज। बाबर ये क्या कह रही हो उजाला? क्या हो रहा है ये सब? और तुम तो मोहब्बत के दावे करते थे मुझसे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बाबर तो क्या मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, सारी उम्र मैं उन्हीं के नाम पे गुजार दूंगी। किसकी बन के रहोगी? नाम बताओ उसका। बहुत मान था तुम्हारी मोहब्बत पे मुझे बाबर।
क्या समझी तुम्हें मैं? बाबर तुम जानते हो ना कि उजाला सिर्फ मेरी कजिन नहीं है बल्कि मेरी बहनों से भी बढ़कर है। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं उसकी मोहब्बत पे डाके डालूंगी? कोई मेरी बात भी तो सुने। क्या सुने तुम्हारी? अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? मुझे ये बताओ तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी बाबर? बहुत अच्छे। अपनी बाप की फरमाबरदारी की खातिर तुमने एक लड़के से रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और मेरे रिश्ते की सिर्फ बात ही हुई तो तुम्हें बुरा लग रहा है। ये क्या बात हुई? जो भी है, मगर तुमने मेरा नाम किस खुशी में लिया है? दुनिया में लाखों करोड़ों लड़कियां, जाओ जाके किसी से भी शादी करो, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बताओ मुझे। बताऊं? वो तो सिर्फ मैंने वो तो क्या? तुम पागल हो? बेवकूफ इंसान! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा मेरा नाम लेने की? हटो यहाँ से। चाह रहा हूँ। उजाला, तुम सोच भी कैसे सकती थी कि ये सही कह रहा होगा? सॉरी अमान अल्लाह, मैं ना तन कहना सी कि मैनू कल बड़ा ही चंगा लग्या ते कमाली तेरे नाल गल्लां बातां कर रहा सी। तू ना इंज ही सब दे नाल बना के रखी रख, दोस्तियां कर दोस्तियां। हाँ वही ते मैं कर रहा जुबैदा, ते तू मैनू एक वादा कर। हाँ तेनू कोई कुछ कवे ना ते तू मैनू दसना है, भावें कमाली क्यों ना होए। ला कमाली भला मैनू क्यों कुछ करेगा? ते मैनू ना बड़ा चंगा लगदा है, लंबा जा मेरी तरह, क्विट स्यूट है। अल्लाह क्यों हो गया है? इतना लंबा मुंह करके खड़ा हो गया, मैं तन मिलन आई हां। चल हंस हंस। हाँ ए ठीक है। वो जाला कितना सोग मनाओगी अब तुम? बस भी कर दो। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम बाबर को खुद इनकार कर चुकी हो और किसी और के लिए उसको रजामंदी भी दे चुकी हो, तो फिर उसके रिश्ते पक्का होने पे इतना अफसोस क्यों हो रहा है तुम्हें? हाँ, मैं ना शायद अपनी मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकी। आपको पता है, जब आप लोगों ने मुझे बताया ना कि उसका रिश्ता कोई और पक्का हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल ना किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उजाला, तुम्हें जरा भी एहसास है कि जब तुमने बाबर को इनकार किया तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी? मैं क्या करती, मैं भी तो मजबूर हूँ। हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि तुम इनकार भी ना करो और रिश्ता भी खत्म हो जाए। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। मैं देने को तैयार हूँ, बस पापा को ना पता चले। उसकी तुम फिक्र ही मत करो। अच्छा, बस अपना रोना धोना कम कर दो। ये बाबर सब कुछ हो सकता है, लेकिन कभी बेवफा नहीं हो सकता। मेरे दिल में सिर्फ उजाला है, सिर्फ उजाला। बाबर बिल्कुल सच कह रहा है। अब इस ड्रामे में रंग भरने के लिए तैयार हो जाओ। सीन काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक्टिंग पर पूरा भरोसा है। रोना नहीं है। किन ख्यालों में खोए में? कुछ नहीं, बस वैसे ही। ये ले आप मिठाई खाएं, इसे खाती ही आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। और अगर आप वजह पूछेंगे तो आपको जान के बहुत खुशी होगी। अच्छा, ऐसी क्या खुशखबरी है? बता दूं? बता दे। द वन एंड ओनली मिस्टर बाबर की बात पक्की हो चुकी है। अब देखे ना, हमारे लिए तो कितनी आसानी हो गई, घर का रिश्ता घर में ही तय हो गया, कहीं देखना ही नहीं पड़ा। और आपको पता है, लड़की हीरा है, हीरा। मैं भी तो किसी से कम नहीं हूँ। जी जी, इस पे तो कोई शक नहीं है। ऑफ कोर्स, लेकिन परी की बात जरा अलग है। अब वो क्या है कि परी की बात पक्की हो गई ना मेरे भाई बाबर के साथ। जबरदस्त यार। कहाँ?